नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल सिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिंध लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, पाकिस्तान स्टील मिल्स के 5744 मुलाजमीन को बहाल कर दिया। लेबर कोर्ट का फैसला मुअत्तल। पाकिस्तान स्टील की इंतजामिया को 14 मई के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की इंतजामिया ने मुलाजमीन को फारिग करके लेबर कोर्ट में केस दायर किया था। लेबर कोर्ट ने 22 फरवरी को पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया की दरखास्त मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुक्मनामा जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। क्या आपने कोई जवाब भी जमा कराया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफसार, हमने भी जवाब जमा कराना है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का जवाब, ठीक है आप जवाब जमा करा दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद के हुस्न में इजाफे के लिए जो आप काविशें कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर और आपकी टीम, ये यकीनन इंतहाई काबिल सताइश है। ना ये शहबाज स्पीड है, ये ना ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब बोले, इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद और नेकनामी में मजीद इजाफा होगा। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया है। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। ये जो तबाही करने वाले थे, मैं अक्सर कहता हूं कि हम 28 मई वाले हैं, यौम तकबीर वाले, कि हमारे कायद ने एटमी धमाके किए, और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से हुकूमत है लेकिन कारकर्दगी सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने कभी साथ नहीं छोड़ा। ये दुआएं मांगते थे मुल्क डिफॉल्ट हो जाए।